आरआरबी एनटीपीसी में कराएंगे मैथ का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल है, निम्नलिखित का अगर आप मान ज्ञात कीजिए, आपको कुछ इस तरीके से सवाल मिलेगा। जैसे दे रखा है √10 प्लस √221 प्लस √12 और प्लस दे रखा है √16। अब इसको पीछे से सॉल्व करेंगे तो अंडर में 16 है तो उसका कितना निकलेगा भाई। जब 16 है अंडर में तो 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 का 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 2 बार में 4 होगा, 1 बार में 4 बाहर निकल जाएगा। तो इसको अब देखो यहाँ पास कितना 4 बाहर निकल गया। और फिर 12 और 4 जुड़ेंगे फिर 16 हो जाएंगे, फिर 16 का 4 निकलेगा। फिर देखो यहाँ पास 221 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 225। और 225 का देखो 225 कितने का स्क्वायर होता है, 15 का होता है। तो 15 निकलेगा बाहर, 15 पता 225 होता है। इसी तरह 15 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25। और 25 का जो अंडर रूट हटेगा भाई, 25 का अंडर रूट में कितना निकलेगा 5 गुणे 5 25 25, 5 2 बार होगा, 1 बार 5 बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपका जो दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा ये आज सवाल जो इस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, प्लस का 10 लिखा हुआ है। फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 221 लिखा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 12 और प्लस लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है 16। अब देखो अंडर रूट में 16, 16 का कितना निकलेगा 4, क्योंकि भाई 4 16 के फैक्टर करोगे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। 16 के फैक्टर करोगे तो 16 के जो फैक्टर होंगे तो इसको हम और भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4 है, तो 4 को 16 ही लिखा। जो 2 बार 4 होगा, 1 बार 4 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पास कितना निकल गया 4, तो यहाँ पर जो बचा अंडर रूट में यहाँ 16 का कितना निकल गया 4, तो यहाँ 12 था प्लस 4। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से अंडर रूट जो लगा है वो अंडर रूट लगा रहेगा। और यहाँ पास 200 कितना 21 है, 21 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। उसके बाद फिर अंडर रूट लगा हुआ था तो फिर अंडर रूट रहेगा और प्लस का चिन्ह रहेगा और यहाँ पर 10 लिखा रहेगा। ध्यान से देखेंगे। इसी तरीके से क्या करना है, तो 12 4 फिर 12 4 जोड़ोगे फिर 16 हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगा रहेगा। फिर यहाँ पास प्लस का कितना रहेगा 221 रहेगा, फिर एक अंडर रूट लगाए, फिर अंडर रूट रहेगा, फिर 10 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। 16 का फिर कितना निकलेगा अंडर रूट में 4 निकलेगा। फिर यहाँ पर 221 है, 221 में यहाँ पर 16 का 4 निकलेगा तो यहाँ पास कितना बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा 221 रहेगा। 16 का अंडर रूट में कितना निकलेगा 4 निकलेगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। फिर अंडर रूट लगा रहेगा यहाँ पास, फिर यहाँ रहेगा 10 प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 221 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 221 और 4 जुड़ेगा यहाँ पास हो जाएगा 225 और अंडर रूट लगा रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ था प्लस का 10। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, और 10 रहेगा प्लस का चिन्ह रहेगा। अंडर रूट 25 है जो लिखा हुआ 25 का कितना निकलेगा 15 अपने 225 होता है। तो ये अंडर रूट में कितना लिखा हुआ है 15 गुणे 15, जो 2 बार 15 होगा 1 बार बाहर निकलेगा। तो अंडर रूट में 1 बार बाहर निकलेगा तो यहाँ फिर ऐड हो जाएगा 15 10, 15 10 ऐड होगा तो 25 हो जाएगा अंडर रूट में। और 25 का कितना निकलेगा 25 25, 5 गुणे भाई 25 का जब फैक्टर करोगे तो 5 क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा। इसलिए जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, 2 ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। फिर में अगला देखते हैं सवाल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है जस्ट ये देख रहे हैं आप। इसमें कह रहा है कि आपको रिवीजन हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि मासापा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा है तो ऊपर पहले मासा ही निकालेंगे, नीचे लासा निकालेंगे। अभी कहता है लासा निकले तो ऊपर का सभी का लासा लेते और नीचे का लेते मासा। मासा कह रहा तो सबसे पहले सर्वप्रथम ऊपर का क्या लेंगे मासा लेंगे। तो यहाँ पास 2 8 10 32 इनको सबको काटे फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ कितना दे रखा था तो 2, तो 2 से 8 को भाग देंगे तो 2 चक्कू 8 पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से 2 से किसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 10 को, 2 से देंगे भाग 10 को तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी 2 से किसको भाग देंगे, इसी 2 से 32 को भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर 2 तालेंगे, फिर 2 छंग 12। तो यहाँ पर देखा जो जीरो कर दिया, 2 ही ने जीरो कर दिया तो इसका जो मासा कितना आएगा, इसका मासा आएगा 2। इसी तरीके से ऊपर मासा ले लिया तो देखेंगे 2 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। दूसरे और चौथे में पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 9 27 81 का क्या लेंगे लासा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 3 9 27 और कितना दे रखा था 3 9 27 और 81, ऊपर मासा ऊपर एलसीएम नीचे लासा। अब यहाँ पर लेंगे क्या, यहाँ पर लिख ला, अब इसका लेंगे लासा। अब देखो 3 कितना आएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 9 27 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पास फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा,
कॉमा लगा रहेगा, फिर यहाँ कॉमा लगा रहेगा, फिर तीन एक कम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 कितना हो जाएगा, सबकी गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ हो जाएगा 81। तो 2/81 कहाँ दिख रहा है, तो 2/81 जो दूसरे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका दूसरा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सवाल आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान याद कर लेना कितना होता है, तो 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखते हैं ध्यान से, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक त्रिभुज के सिर जो जिसके सिर दे रखे हैं 1,2 -4, -3 और 4,1 है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सवाल की तरफ, तो यहाँ पर जो दे रखा है उस तरीके से इसका देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सवाल की तरफ। सर्वप्रथम यहाँ जो दे रखे थे त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से दे रखे हैं, तो पहला दे रखा था 1,2, नेक्स्ट दे रखा था -4, -3, नेक्स्ट दे रखा था 4,1। तो एक को लिखेंगे x1, दूसरे को लिखेंगे y1, अगले को लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2, इसको लिखेंगे x3, इसको लिखेंगे y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये त्रिभुज का फार्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें, 1/2 ब्रैकेट में फिर क्या होता है x1। अब देखो इसका क्या होता है 123, तो यहाँ रहेगा y2 माइनस y3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे x2, इसके अंदर क्या रहेगा 231, तो y3 माइनस y1 और यहाँ रहेगा x3, यहाँ हो जाएगा 312, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 123, 231 और 312, x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा 1/2 रहेगा। यहाँ पास x1, तो x1 का मान कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। y2 कितना दे रखा है, y2 दे रखा है -3, तो यहाँ -3 रहेगा। y3 कितना दे रखा है 1, लेकिन इसकी वजह से माइनस का चिन्ह दे रखा है, इसकी वजह से माइनस का रहेगा 1 रहेगा। और प्लस x2 कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 4 रहेगा। y3 कितना दे रखा है, y3 दे रखा है 1, तो यहाँ पास 1 रहेगा। y1 कितना दे रखा है, y1 2 दे रखा है, लेकिन इसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। इसी x3 कितना दे रखा है, x3 जो दे रखा है प्लस का 4 दे रखा है। y1 कितना दे रखा है, y1 जो दे रखा है 2 दे रखा है, तो y1 की जगह पर रख देंगे 2। y2 कितना दे रखा है, y2 माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस, जो सूत्र वाला है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पास क्या रहेगा 1/2 रहेगा, 1 रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 1 हो जाएगा -4 पहले से चल रहा था, 2 में से जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस का 4 रहेगा, 3 और 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे 1/2 ऐसे चला रहेगा और यहाँ 1 रहेगा और ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 5 को कितना हो जाएगा 4 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा। आपको बहुत फास्ट लगाना है, सब नहीं करना है, इतनी देर लगानी है, आप फटाक से उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 1 4 काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 1/2 इंटू 20, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से पढ़े, यहाँ पास आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 2 1 2, देखो 2 1 2, 2 1 2 से पढ़े 10, जो वर्ग इकाई आ जाएगा, कितने वर्ग इकाई आ जाएगा 10 वर्ग इकाई आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी में 10 वर्ग इकाई जो दिख रहा है, पहला जो ऑप्शन आ गया है। तो आपके सवाल जो है समझ में आया होगा। इसी तरीके नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समांतर कर सकते हैं। तो फिर देखिए क्या करा, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो रोहन और रोहित कौन, तो रोहन है और रोहित है, कौन है, रोहन है और रोहित है। रोहन और रोहित किसी काम को कितने दिनों में करते थे, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि कह रहा था रोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। जो रोहन है, रोहन उसी काम को अकेला कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में कर सकता है। तो फटाक से 10 और 15 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। इधर 10 और 15 का करेंगे लासा, फैक्टर करेंगे। तो इसको काटेंगे, दो से तो कटेगा नहीं, यहाँ से काटेंगे इसको,
2 से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 इसे नोट कर लिया जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, कॉमा लगा रहेगा तो 5 दूना 10 और 10 तियाँ 30। तो यहाँ पर जो लासा आ जाएगा 30, तो दोनों मिलकर 30 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30। यहाँ पास जो 30 दिनों का काम था, तीनों मिल करके जो रोहन और रोहित मिले थे, कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया था? 3 दिनों में। कि रोहन ने कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया? 2 दिन में। अब क्या कर रहा था सवाल को कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो टोटल काम कितना था, टोटल काम जो था 30, और जो रोहन रोहित दोनों ने जो 10 दिनों में समाप्त किया था। तो रोहन जो है हमको निकालना किसका है, कह रहा था रोहित का निकालना है, रोहित का। रोहन और रोहित मिलकर के कितने दिनों में काम किया है? 3 दिनों में। दोनों मिले तो कितने दिन काम किया? 3 दिनों में। उसमें से रोहन कितने दिन कार्य किया? रोहन किया है 2 दिन कार्य। रोहन रोहित मिल करके कितने दिन कार्य किए? तो 3 दिन कार्य किए। कितने दिन कार्य किए? 3 दिन। लेकिन रोहन कितने दिन कार्य किया? 2 दिन। तो भाई रोहन 2 दिन किया तो 2 दिन घटा देंगे उसमें से, तो कितना बचा? 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो रोहित ने कितने दिन काम किया होगा? 1 दिन काम किया होगा। तो रोहित कह रहा है कितने दिन काम किया होगा, तो यहाँ पास 1 बचेगा, नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए। तो जो कह रहा था कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो रोहित अकेला उसी काम को 30 दिनों में करेगा। तो फटाक से क्या करना है, रोहन रोहित कितने दिनों में कार्य? 3 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उसमें से रोहन कितने 2 दिन कार्य किया तो 2 घटा दिया, 3 में से 2 1 बचा, नीचे कमा तो नहीं होता, इसलिए कितने दिनों में? 30 दिनों में कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पास वही कहता है रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो उसको कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में करेगा। तो यहाँ पास आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है 30 दिन या 30 डे। इसी तरीके नेक्स्ट सवाल दे रखा है अगले सवाल की तरफ जाएंगे। कह रहा है उस समषटभुज का क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी जो भुजा का माप दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे जो समषटभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 3√3/2 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ रहेगा 3√3 रहेगा, बटे रहेगा 2। भुजा कितनी दे रखी थी? 6। तो 6 का क्या करेंगे भाई? 6 का करेंगे स्क्वायर। यहाँ पास क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ रहेगा 3√3/2, छछाक हो जाएगा 36। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 18 तियाँ हो जाएगा। देखो 18 और 3 की गुणा कर देंगे तो 18 तियाँ हो जाएगा 54 हो जाएगा, √3 रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 54√3। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है ऑप्शन दे रखा है कि इसको क्या कीजिए? सरल कीजिए। यहाँ पर त्रिकोणमिति का सवाल आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे, इसमें दे रखा है सवाल में, कह रहा सरल कीजिए। इसे दे रखा है √1 + sin थीटा, बटे में दे रखा है 1 - sin थीटा। अब तुरंत क्या करेंगे, इसमें करेंगे सी का जो 1 - sin थीटा, इसका करेंगे प्रमेयीकरण। तो 1 + sin थीटा लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे इंटू प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस लिखेंगे sin थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 बार में 1 प्लस है, मतलब a+b है। तो यहाँ पास हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल आप क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, अंडर लगा रहेगा। फिर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अंडर क्या रहेगा? लगा रहेगा। नीचे क्या रहेगा? नीचे देखो a - b है, इधर a+b है, तो a+b - b का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पढ़ा होगा a+b, और a - b किधर भी लिखा हो तो इसका जो फार्मूला क्या होता है? ए की गुणा होगी तो a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी की गुणा होगी तो b² हो जाएगा, मतलब a² - b²। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर से अंडर भी हट जाएगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा 1 + sin थीटा। क्या आ जाएगा? 1 + sin थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पास क्या रहेगा? इधर भी क्या होगा? इस पर स्क्वायर हटेगा, इस पर भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर हटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 - sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो 1 - sin थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर फार्मूला पड़ा होगा sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ पास हम क्या रोक लेंगे? cos थीटा को रोक लेंगे। जब हम क्या रोक लेंगे? cos थीटा को, तो 1 ऐसे रहेगा, प्लस का sin थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा sin थीटा। तो जहाँ पास लिखा होगा 1 - sin थीटा, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। तो जहाँ 1 - sin थीटा होगा उसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या?
उसकी जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पास वन में साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा, तो यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा वन का भी है, कॉस थीटा साइन थीटा की भी है, तो यहाँ लिखेंगे वन अपॉन कॉस जो कॉस थीटा और प्लस लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे वन अपॉन कॉस थीटा। अब देखो एक पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा होगा लाल बटे क्या पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, मतलब ये होता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, और इसको बोलते हैं सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कॉट थीटा। अब कोई पूछेगा आपको कि बताइए कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा किसका फार्मूला, देखो यहाँ पूछेगा साइन थीटा क्या होता है, तो जो साइन थीटा के सामने आओगे तो साइन थीटा का फार्मूला पूछता, साइन थीटा का जो फार्मूला हो जाता है वन अपान जो साइन थीटा का फार्मूला पूछता साइन के नीचे आते कोसेक आ रहा था, वन अपान कोसेक थीटा हो जाता। इसी तरीके से कॉस थीटा, जैसे यहाँ पास पूछते हैं सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वन अपान कॉस थीटा, तो वन अपान कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है सेक थीटा का, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर पहला नहीं दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है, तरह एक बल्लेबाज जो है पिछली 5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है, यदि औसत स्कोर जो है 43 है, तो चौथी जो पारी उस पारी का जो उसका स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका अगर आप पारी का स्कोर ज्ञात कीजिए, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो औसत स्कोर कितना दे रखा है 43 दे रखा है, और 5 पारियों में क्या बनाता है रन बनाता है, तो औसत स्कोर से यहाँ पर 43 से 5 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पास क्या करेंगे 43 से 5 की करेंगे गुणा, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हो जाएगा, चला एक 5 को 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब 200 कितना आ जाएगा 215। उसके बाद क्या करा था 5 पारी, तो 1 2 3 4 5, इन पाँचों पारियों में इनको सबको क्या कर लेंगे फर्स्ट पारी सेकंड पारी थर्ड पारी फोर्थ पारी जो दे रखी इनको सबको ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पास कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पास क्या रहेगा प्लस का x रहेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 5, देखो यहाँ 3 पीछे का अंक देखेंगे 3 और 2 5 हो गया, और 1 3 और 5 10 10 और 17 का कितना हो जाएगा 17 का हो जाएगा 7, हंसी चला 1, फिर देखो 3 2 5 5 5 10 10 9 19, और 19 और 1 19 से कितना हो जाएगा 19 जो 1 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा 215 रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यक्स ऐसे रहेगा यहाँ 215 रहेगा, और प्लस का 207 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का 207 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पास क्या करेंगे यहाँ से लेंगे दहाई, यहाँ से 10 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जगह कितना बचेगा यहाँ बचेगा 8, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 8। तो यही ऑप्शन देखेंगे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरह के नेक्स्ट जो सवाल है आखिरी जो लास्ट सवाल देख के जाएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो माध्य से आएगा, तो बहुलक जो है उससे पूछ सकता है। तो कह रहा है कि जो कक्षा जो कह रहा है कि कौन सा 9th के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की जो संख्या जानने के लिए 40 परिवारों को सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए एल प्लस ब्रैकेट में F0 माइनस F1 बटे 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू यहाँ पास एच होना चाहिए, यहाँ एच लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे जो बारंबारता जो परिवारों की संख्या जो दे रखी है जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसको लिखते हैं F0, इसके जस्ट ऊपर वाले को F1, इसके जस्ट नीचे वाले को F2 माना जाता है। इसके जस्ट जाएंगे परिवारों में सदस्यों की जो संख्या होती है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं 6 को, और जो 8 है इसको हाइपर लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखें जो लोअर लिमिट जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को यल से बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। जो 6 आ जाएगी, F0 कितना 12 दे रखा है, और F1 कितना मान लेंगे 8 जो दे रखा है, F2 कितना दे रखा है, जो फिर से F0 कितना दे रखा है, F0 जो दे रखा है 12, और 12 से 2 12 यहाँ रखेंगे, 12 से 2 की गुणा करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। F1 कितना है तो 8 8 रख देंगे, माइनस F2 जो कितना दे रखा है, F2 भी 6 दे रखा है 6 रख देंगे। जो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 2, ये 2 कैसे आई, तो लोअर लिमिट और हाइपर लिमिट के बीच में 6 से 8 हो रहा है, कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है, तो 2 लिख दिया गया है। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 8 6 14, 24 में से 14 जाएंगे 10 बचेंगे, और यहाँ की गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर गुणा कट पिट करके भाई इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे नेक्स्ट फ्रेंच पे इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व, ये यहाँ पर देखेंगे
ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या रहेगा 6 रहेगा प्लस रहेगा, जहाँ पास 2 से क्या करेंगे इसको, तो यहाँ लिखा दे था कितना 4/10 गुणे 2, चाहेंगे तो इसको काट भी दें, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 6 पंचे कितना 30, 30 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, 2 कम 2, 2 पंचे 10, चाहे इससे कर लें और चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 6 प्लस का और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, चाहे तो इसको काट लें, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाए करेंगे, तो अब देखो 6 प्लस 4/5, तो 6 पंचे 30 और 30 4 कितना हो जाएगा 30 4 हो जाएगा यहाँ पास 34/5, तो इसे यहाँ भी आ जाएगा 34 बटे नीचे वाला 5, तो 6 24, 24 और 4 देखो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो गया था, तो देखो 6 पंचे 30 और 30 4 34/5, इसको काटेंगे 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 कितने बचे 30 और 4 बचे, पॉइंट लगाएंगे और 5 चौथे कितना हो जाएगा, देखो 30 बचे, 30 और 4 34, 4 बचे, पॉइंट जीरो बढ़ा लोगे तो 5 चौथे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाता है, यहाँ आ जाएगा 6.8, जो आपका जो पहला जो ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर 6.8 आ जाएगा। तो आपको ये बारी बारी सवालों का क्या हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, सवालों को लगा करके जाना है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।